हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिको स्टडी। आप सभी को नमस्कार है। चलिए आज हम इस लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में। ओके, ये लिमिट का टॉपिक है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक होता है जो कि एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनेशन के अंदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि क्लास 12th में या 11th के अंदर जो आपका एक्सेप्शनल चीजें होती थी, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता। उसी तरीके से यहाँ पर ही जो एक्सेप्शनल चीज है, तो यहाँ पे दिस इज एक्सेप्शनल, देखेंगे आगे किस तरीके से एक्सेप्शनल है, तो वहां से क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रहेगी। तो चलिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या कहता है कि कोई अगर फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, कोई अगर फंक्शन एफ एक्स, और अगर ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, अगर इसका हम लिमिट निकालना चाहे x इज इक्वल टू 1 पॉइंट a पॉइंट के ऊपर, हमारा ये एफ एक्स फंक्शन क्या होगा। और अगर ये फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आ रहा है 0 y 0 फॉर्म में, या ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, क्या 0 y 0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर है। गॉट इट, कि कोई भी फंक्शन जिसका अगर हम लिमिट निकाले एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर, और वो अगर 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज नोन एज indeterminate form. Okay, so define, if the function fx, if the function fx takes the following form at x is equal to a, that is 0 by 0 form or infinity by infinity form, then they are called indeterminate form. Indeterminate at x is equal to a. गॉट इट, जो मैंने आपको अभी बताया कोई। ओके, सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने 6 तरीके के होते हैं, कितने 6 टाइप। पहला अगर बताया जाए इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा क्या आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। थर्ड टाइप 0 का पावर 0, 0 का पावर 0। नेक्स्ट वन इन्फिनिटी का पावर 0। नेक्स्ट वन 1 का पावर इन्फिनिटी। सो ये 6 तरीके के हमारा क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 1 2 3 4 5, 5 ही हुई अभी। ओके, एक और होगी, एक आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये भी आपका फॉर्म इसी का। ओके, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये 6 तरीके के हैं, और ये 6 तरीके में अगर हर एक तरीका का बात करें तो ये 0 by 0 फॉर्म में आएगा। कैसे, अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को देखें तो हम इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 by 0, इन्फिनिटी को 1 by 0। गॉट इट, तो यहां से ये क्या है आपका, देख सकते हो ये 0 by 0 फॉर्म में है, 0 by 0 फॉर्म के अंदर है। ओके, और आगे अगर बात करें यहाँ से 0 इंफिनिटी हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंफिनिटी 1 by 0, फिर से ये 0 by 0 फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर 1 by 0 माइनस 1 by 0 इन्फिनिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 by 0 फॉर्म में। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 तरीके के हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर पता चल गया कि ये 6 तरीके का अगर लिमिट इस तरीके का आ रहा है, लगा जैसे कि आपने लिमिट निकाला और वहां पर आ रहा है वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट निकाला आ रहा है 0 मल्टीप्लीकेशन इन्फिनिटी, क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। गॉट इट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको बचना क्या है, आपको लगेगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा, नॉट इनडिटर्मिनेट।
लगेगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो। दैट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट वन इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं। जीरो का पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं। गॉट इट। तो अगर जैसे यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी को ऐड करेंगे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा नॉर्मल। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी करेंगे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। जीरो का पावर इन्फिनिटी करेंगे, जीरो को इन्फिनिटी टाइम्स, तो क्या आएगा वैल्यू, जीरो ही आएगा। सो इसलिए दिस फंक्शन आर नॉट, दिस फॉर्म आर नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। गॉट इट। तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिवीजन के अंदर है तो इन्फिनिटी फॉर्म है, बट एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर वो इन्फिनिटी फॉर्म नहीं। गॉट इट। सो दिस इज नेक्स्ट वन सम फार्मूला दैट आर इज यूजफुल फॉर यू, जो कि एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ देते हैं। पहला फॉर्मूला की लिमिट x टेंस टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है, लॉग ए। कितनी वैल्यू, लॉग ए स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का हमारा वैल्यू कितना आएगा, लॉग ए। ओके, नेक्स्ट वन लिमिट x टेंस टू जीरो, ई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का कितना वैल्यू आएगा। जैसे वहां पर हमारा लॉग ए था तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या है, ई है। तो हम अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे ऐसे लिखे तो लॉग ई, लॉग और ई आपस में क्या होता है, दुश्मन, और आपस में कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएंगे, वन। कितना, वन। इसकी वैल्यू कितनी आती है, वो वन। ओके, सो दिस नेक्स्ट वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना आता है, वन। कितना, वन। तो दिस आर सम फार्मूला दैट आर यूजफुल, जो कि डायरेक्ट वहां पे यूज आते हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। ओके, ओके, नेक्स्ट वन पावर का फार्मूला जहां से आया है डिफरेंशिएशन के अंदर, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ए एन माइनस वन। राइट, जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर पावर का फार्मूला है, तो यहां से आपका डिराइव हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और अगर हम वन प्लस एक्स वाई का पावर वन बाई एक्स है, इसका हमारा क्या आएगा, ई। क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। गॉट इट। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है, क्या है, रेसिप्रोकल, तो क्या हमारा आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर वन बाई एक्स है का पावर एक्स है, तो फिर से वन बाई एक्स का क्या है, ये रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा, ई आएगा। गॉट इट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, रेसिप्रोकल, दैट्स व्हाई ई आए। नेक्स्ट अगर लिमिट हम एक्स टेंस टू जीरो करें और साइन एक्स बाई एक्स लिखे, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, कितना आता है इसका वैल्यू, वन। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर हम tan एक्स बाई एक्स लिखे तो इसका भी वैल्यू कितनी आती है, वन। तो दिस आर सम फार्मूला दैट आर यूज डायरेक्टली जब हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, सो दिस इज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, कुछ आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। एक्सपेंशन की अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो पहला e के पावर x का अगर हम एक्सपेंशन करना चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो कैसे कर सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर अगर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे वन है पावर, दैट्स वाई वन फैक्टोरियल, टू पावर है टू फैक्टोरियल, थ्री पावर है थ्री फैक्टोरियल, उसी तरीके से चलते जाए। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते। ओके, नेक्स्ट वन अगर log वन प्लस एक्स है, log वन प्लस एक्स, हम उसका कैसे करेंगे, तो log वन प्लस एक्स के लिए तो x पावर वन तो वन फैक्टोरियल, इवन वाला ऑड वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इवन वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। गेटिंग, इवन वाला क्या रहेगा, नेगेटिव, ऑड वाला पॉजिटिव, इवन नेगेटिव, इस तरीके से आपका
चलते गॉट इट। वही अगर मैं log 1 + x है तो ये अगर 1 - x है तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब यहाँ पर इवन, ये क्या है, ऑड, पहला नंबर पे आया है, ये इवन, तो यहाँ पर ऑड क्या होगा, नेगेटिव, और इवन क्या होगा, पॉजिटिव। गॉट इट। सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ log 1 - x। ओके, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये आपका फॉर्मूला सीधे लिख देंगे, व्हाट आर द एक्सपेंशन ऑफ log 1 + x, ठीक है, या लिखेंगे व्हाट आर द एक्सपेंशन ऑफ log 1 - x। एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, सो दिस आर सम क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन। ओके, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अगर हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8/x - 2, दिस इज टाइप 1, ठीक है, दिस इज आवर टाइप नंबर 1। अगर हमारा ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8/x - 2, ओके, और पूछा है आपसे कि बताइए इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा। तो सबसे पहले 2 अगर इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 8 - 8/2 - 2, ये 0/what, 0 किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट है, बिल्कुल इनडिटर्मिनेट। ओके, सो ये क्या है हमारा, इनडिटर्मिनेट। तो अगर हमारा इनडिटर्मिनेट है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एक तो सिंपल मेथड है, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोराइजेशन, राइट, फैक्टोराइजेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या है जो आपके लिए यूजफुल है, जो हमें बताना है, वो आपका है लॉबितान, LH रूल, लॉबितान। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी सॉल्व थ्रू LH रूल। तो LH रूल क्या कहता है कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर है, ठीक है, अगर हमारा कोई दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a या 0, और हमारा f(x/g)x, और ये हमारा क्या है, f(x/g)x इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ओके। सो LH रूल कहता है कि हम तब तक इसे डिफरेंशिएट करते रहेंगे, मींस f'(x)g'(x), जब तक हमारा लिमिट का वैल्यू नहीं निकल जाता है तब तक। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अगर न्यूमरेटर हमारा fx है और डिनोमिनेटर हमारा gx है, और पता चल रहा है ये 0/0 फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो हमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद देखेंगे क्या लिमिट का वैल्यू आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से डिफरेंशिएट करना। गॉट इट। सो दिस इज LH रूल, और उसके थ्रू हम लिमिट का वैल्यू को फाइंड करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट for your examination point of view, how to solve indeterminate form through LH rule। तो हम LH रूल का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन जो हमारा था वो मैं लिख दिया हूं। अब पता चल गया ये क्या है, 0/0 फॉर्म में है। अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग LH रूल। और LH रूल क्या कहता है हमारा, कि इसे डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और नीचे का डिफरेंशिएशन हमारा 1, कितना, 1। अब ये 3x² अगर हमारा है, 3x², अब लिमिट के वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, 3 × 2 का स्क्वायर 4, तो 12 इस लिमिट का क्या होगा, वैल्यू होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम LH रूल का इस्तेमाल करके हम क्या किए, लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, टाइप 2, ये आपका 0 ∞ के फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर आपका क्वेश्चन देख रखा है लिमिट x टेंड्स टू x(e⁻x), ये आपका क्वेश्चन है, ओके, और बोला है इसका लिमिट निकालिए, हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
इस क्वेश्चन का लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के वैल्यू को पुट करिए टेंड्स, यहाँ पर भी इन्फिनिटी के वैल्यू को पुट करिए, तो ये क्या रहा इन्फिनिटी, और ई का पावर इन्फिनिटी क्या आता है 0, तो ये क्या है इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म का, क्या ये इनडिटर्मिनेट का है, साथ में इसे जो हमने पढ़ा है उसका है, तो हाँ जी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉबी एलिच रूल का अगर इस्तेमाल करेंगे, या इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए ये क्या है नेगेटिव के अंदर है, तो क्या इसे हम नीचे लेकर के चल जाएं एक्स बाई एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है, हमारा पावर नेगेटिव के अंदर है, हमारा क्या चला गया नीचे। अब ये हमारा एफ एक्स और जी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, एल एच रूल लगा सकते हैं, यूजिंग एल एच रूल, यूजिंग एल एच, तो सिर्फ एल एच रूल किस में इस्तेमाल होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है। ओके, जो मैंने अभी पढ़ाया 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है, 0 into इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, तो दिस आर सम इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसके अंदर आपका एल एच रूल इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे बात करें हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहला बार हमें डिफरेंशिएट करना है इसे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हमारा कितना आएगा 1, जी डैश एक्स कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, ओके। और अगर इसके अंदर अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, क्या इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर लिमिटिंग वैल्यू कितना इन्फिनिटी, तो एक्स की जगह पे अगर इन्फिनिटी हम पुट करेंगे तो कितना हमारा वैल्यू आएगा 1/, अभी हम ऊपर देखें कि 1/इन्फिनिटी, अभी हम ऊपर में देखें कि 1/व्हाट इन्फिनिटी, हमारा क्या आएगा 0, तो इसका वैल्यू कहाँ इन्फिनिटी जाएगा, कहाँ जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, गॉट इट, या 1/इन्फिनिटी हमारा क्या होता है 0, 0, तो इन्फिनिटी हमारा वैल्यू जाएगा, ओके। इस तरीके से हम क्या करते कन्वर्ट करते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, लिमिट x log x, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिमिट निकालना है हमें, और लिमिट क्या है x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x log x कैसे करेंगे तो फिर से चेक करेंगे, पहले हम धर करके कि ये क्या है 0, अगर 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो 0, और log x के अंदर अगर 0 पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी, तो इस तरीके से, या एक और तरीके से हम चेक कर सकते हैं, लाइक आप इसे क्या कर सकते हैं, लिमिट log x, और x को हम नीचे रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। अब आपका log x से अगर वैल्यू रखेंगे 0 तो कितना आएगा इन्फिनिटी, और नीचे भी अगर आप 0 वैल्यू रखेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी, तो ये क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, राइट। सो अब ये लिमिट जो है हमारा, इसे अब हम एफ एफ एक्स और जी एक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिए, क्या कर लिए एफ एक्स और जी एक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिए, तो अब फिर से यूजिंग एल एच रूल हम लगा सकते हैं, यूजिंग एल एच रूल, तो लॉबितांत क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, एफ एक्स क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x, जी डैश एक्स क्या होगा हमारा 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x², राइट। इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा x² ऊपर आएगा, x हमारा नीचे आएगा, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या -x, -x, और अगर हम -x लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0, कितना 0, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 7 आपका जो फॉर्म है वो आपके ध्यान आपके जहन के अंदर रहना इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या ये 7 फॉर्म है, और ये 7 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। एक मैं आपको क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 5x प्लस 6 बाई 5x² माइनस 7x प्लस 8, आपसे पूछा है बताइए क्या होगा इस लिमिट का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग, जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इस फंक्शन का क्या होगा वैल्यू। हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, अगर लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है,
अगर लिमिट की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हम इसके अंदर धरते हैं तो देख सकते हो ऊपर में भी क्या आएगा, इन्फिनिटी, और नीचे भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो बिल्कुल है। ओके, तो दोनों क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, अब अगर सॉल्व करना चाहे हम यूजिंग एलएच रूल, एलएच रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर ये एफ एक्स है और डिनोमिनेटर हमारा जी एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, यही कहता है। और यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स कितना है, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना, 6x + 5, और नीचे अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 10x - 7, राइट, इस तरीके से। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद अगर हम चाहे तो इसे सेकेंड डिफरेंशिएशन भी इसका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अभी भी अगर हमारा कंप्लीट नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी अगर आपका एक्स इन्फिनिटी है, अभी भी आप वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है। क्या आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से एलएच रूल के इस्तेमाल से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना आएगा, 6/10, ऊपर 6x से 6 और 10x से 10, तो ये कैंसिल आउट होकर के ये कितना आ जाएगा, 3/5, 3/5। तो दिस इज द वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। गॉट इट? तो इस तरीके से निकाल सकते। एक दूसरा भी मेथड है। एक दूसरा मेथड क्या है कि जो भी हाईएस्ट पावर है, अगर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सेकेंड सेकेंड तरीके, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, तब हम उस डिग्री के साथ क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट डिग्री के साथ हम डिवाइड करें, हाईएस्ट डिग्री, ओके, के साथ हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड। तो यहां पर देख रहे हैं डिग्री न्यूमरेटर का कितना है, मैक्सिमम 2, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, मैक्सिमम 2। ओके, सो दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को हमें हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करना है। और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कितना है, x²। x² के साथ अगर आप डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 3x² + 5x + 6, बाई हमारा क्या, x²। उसी तरीके से यहाँ पे 5x² -7x -7x + 8 बाई व्हाट, x²। और इधर लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना होता है, इन्फिनिटी, हमें डिवाइड करना है। इसके साथ आ जाएगा तो ये 3 बनेगा, 5x के साथ ये जाएगा x² तो 5/x बनेगा, और 6/x², राइट, ये तीनों के साथ जाएगा बिल्कुल, इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ। उसी तरीके से नीचे में काम करना है, 5 के साथ जाएगा, 5x² 5 बनेगा, ये -7/x बनेगा, और ये 8/x² बनेगा, राइट। ओके, अब देखिए, जब आप, अब हम क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट करें। तो अगर 5/x है, 3 + 5/∞ हो जाएगा, +6/∞ का स्क्वायर, बाई वर्ड 5 - 7/∞ प्लस 8/∞ का स्क्वायर। अब किसी के टर्म में भी हम इन्फिनिटी करेंगे तो नीचे अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, ऑलवेज 0। ये हमारा वैल्यू 0, इधर भी वैल्यू 0, ये इधर भी वैल्यू 0, इधर भी वैल्यू 0। ओके, सो बचेगा क्या, 3/5, 3/5। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर होगा, पावर फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ हमें डिविजन देना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर, अगर हमारा जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो हमें डिवीजन देना। ओके, ओके, अब देखिए, अब एक पॉइंट आपको लिखना है कि इफ, अब बात आता है अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो तब हमारा क्या होगा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो हमारा क्या आएगा, +∞ या -∞, आप चेक कर लेना रख करके।
ठीक है, कि आपका यहाँ पे अगर 3x³ होता और नीचे में x² होता, तो न्यूमरेटर का डिग्री अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, देन लिमिट जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। कितना, जीरो। अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है और डिनोमिनेटर का बड़ा है तो क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू, जीरो। न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है देन डिनोमिनेटर, तो लिमिटिंग वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी। गॉट इट? ओके। सो अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा करके इस पे दिखाऊं, ठीक है ना, एक तरीके से प्रूफ के लिए कि क्या ये सही कह रहा है, हम 5x³ नीचे कर ले रहे हैं लेट सपोज। तो यहां से क्या पता चल रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है, मैक्सिमम डिग्री 2, और डिनोमिनेटर का क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो कितना है 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वो कितना है, मैक्सिमम 3। कितना, 3। तो क्या पता चल रहा है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है। और जिसका डिग्री ज्यादा है उसके साथ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना। सो अगर इसका हम डिवाइड करें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जिसका डिग्री ज्यादा है उसके साथ, 3x² बाई x³ के साथ, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री क्या है, x³, तो उसके साथ डिवाइड करें। नीचे में हमारा 5x³ बाई x³ माइनस 7x/x³, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x³। ठीक है। अब अगर वैल्यू ऊपर देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 5/x² प्लस 6/x³। नीचे में वैल्यू 5 माइनस 7/x² प्लस 8/x³। राइट। अब अगर लिमिटिंग वैल्यू हम रखते हैं इन्फिनिटी, अगर रखेंगे इन्फिनिटी यहाँ पर, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये क्या आ जाएगा, 0/5। और 0/5 की वैल्यू जीरो। तो जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा हो देन न्यूमरेटर डिग्री का, तब हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू कितना आता है, हमारा लिमिटिंग वैल्यू जीरो आता है। ओके। सो यही स्टेटमेंट था, यही हमारा प्रूफ। ओके। सो सम क्वेश्चन फॉर यू, आप सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x² माइनस 5x प्लस 1 बाई x² माइनस x प्लस 2। अगर ये है हमारा लिमिट दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू। ओके। ओके। और आपको लाइक दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो दिस इज आवर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। तो ये उसमें एलएच रूल का हमें इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक होता है तो वहां पर हम देखते हैं डिग्री। ठीक है। तो दिस इज एलएच रूल, कितने फॉर्म के, कितने, 1 2 3 4 5 6, साथ में 0/0 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 0/0 को भी काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 7। मतलब टोटल 7 फॉर्म में हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। गॉट इट? सो दिस इज सम फार्मूला, हमने फार्मूला देखा, हमने कुछ एक्सपेंशन देखा कि क्या होता है। ओके। सम फार्मूला फॉर एक्सपेंशन, देन वी सम सी सम क्वेश्चन। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कभी दूसरे लेक्चर के, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।